ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष श्रावण मास की संकष्टी चतुर्थी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। श्रावण मास की संकष्टी चतुर्थी सभी संकष्टी चतुर्थियों में विशेष महत्व रखती है। श्रावण संकष्टी चतुर्थी को व्रत करने से साल भर की संकष्टी चतुर्थी के पूजन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। श्रावण संकष्टी से ही साल भर में आने वाले संकष्टी व्रत का संकल्प लिया जाता है और इसी दिन वर्ष भर की संकष्टी चतुर्थी का उद्यापन किया जाता है। पुराणों के अनुसार हनुमान जी ने माता सीता की खोज पर जाने से पहले सफलता प्राप्ति के लिए श्रावण संकष्टी का व्रत किया था और महर्षि गौतम ने जब अपनी पत्नी अहल्या को श्राप दिया तब उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने श्रावण संकष्टी का व्रत किया था। आइए अब शुरू करते हैं श्रावण मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। श्री मंगल मूर्ति महागणपति महाराज की जय। एक बार ऋषियों ने कार्तिकेय भगवान से पूछा, हे स्कंद कुमार, गरीबी, शोक, शत्रुओं से संतप्त, कुष्ठ आदि रोगों से विकलांग, राज्य से निकाले हुए राजा, सदा दुखी रहने वाले, सभी उपद्रवों से पीड़ित, विद्या के अभाव में संतानहीन, घर से निकाले हुए लोगों, रोगियों और अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो सके और उनके सभी कष्टों का निवारण हो जाए। यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं तो उसे बताने की कृपा कीजिए। तब कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषिगण, आपका प्रश्न अति उत्तम है। इस प्रकार के सभी दुखों के निवारण के लिए मैं आपको एक शुभदायक व्रत बताता हूँ। यह व्रत करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह महापुण्यमयी व्रत मनुष्य को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करता है। जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं, उन्हें संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण संकष्टी का व्रत किया था। राज्य छिन जाने के बाद जब धर्मराज अपने भाइयों के साथ वन में चले गए तो वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण उन्हें मिलने गए। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, हम बहुत कष्ट भोग रहे हैं। हे गदाधर, आप तो सब जानते हैं, कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने से हमारे कष्टों का निवारण हो सके। स्कंद कुमार जी ने कहा, जब धर्मराज युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने कष्टों के निवारण के उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक महान गुप्त व्रत है। मैंने आज तक इस व्रत के बारे में किसी को नहीं बताया। सतयुग में पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घने वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु बहुत वर्षों की तपस्या के बाद भी जब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए, तब पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश भगवान का स्मरण किया। माँ पार्वती के याद करते ही गणेश जी उसी क्षण प्रकट हो गए। तब पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, मैंने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अति कठोर, दुर्लभ तथा दिल दहला देने वाली तपस्या की, परंतु फिर भी मैं भगवान शिव को प्राप्त नहीं कर पाई। आपका वह प्राचीन और दिव्य कष्ट विनाशक व्रत जिसे नारद जी ने कहा है, कृपा करके उस व्रत के महत्व को मुझे विस्तार से बताएं। पार्वती जी की बात सुनकर रिद्धि और सिद्धि के दाता गणेश भगवान उस कष्ट नाशक तथा शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे देवी, अत्यंत पुण्यकारी और सभी कष्टों का नाश करने वाले इस पावन व्रत को कीजिए, जिसको करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और मृत्यु लोक में जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी अपने हर कार्य में सफलता मिलेगी। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी के दिन मन में संकल्प करें
कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। मैं पहले गणेश भगवान का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य दूंगी, उसके बाद ही भोजन करूंगी। मन में निश्चय करने के बाद नहाने के पानी में सफेद तिल मिलाकर स्नान करें। फिर गणेश भगवान का पूजन करें। गणेश भगवान का ध्यान करते हुए कहें कि हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्रों वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश भगवान, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम है। यह आपका आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह दीपक है। हे सर्वदेव, यह लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके लिए फल है। हे विघ्नहर्ता, आपको मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनाएं। सबसे पहले गणेश भगवान को लड्डू अर्पित करें, फिर 5 लड्डू ब्राह्मण को दें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्र उदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ दें। फिर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर चौथ माता को नमस्कार करके कहें, हे चौथ माता, तुम सभी तिथियों में सर्वोत्तम हो। तुम गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए कहें, हे क्षीर सागर से उत्पन्न हुए माँ लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे चंद्रदेव, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। फिर गणेश भगवान को प्रणाम करके कहें, हे लंबोदर, आप सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। सभी विघ्नों का नाश करने वाले, आप मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। फिर ब्राह्मण को 5 लड्डू देते हुए कहें, हे द्विजराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देवरूप हैं। गणेश भगवान की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार कीजिए और इन लड्डुओं को स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि किसी कारणवश आप यह सब कार्य ना कर पाएं, तो अपने परिवार के साथ दही और पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। हे देवी, इस प्रकार जीवन भर संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जीवन भर ना कर सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि 21 वर्ष तक करना संभव ना हो तो 1 वर्ष में आने वाली 12 संकष्टी का व्रत करें। यदि वर्ष भर की संकष्टी चतुर्थी का व्रत ना कर पाए तो कम से कम 1 मास की संकष्टी का व्रत अवश्य करें और श्रावण की चतुर्थी के दिन व्रत का उद्यापन करें। फिर गणेश भगवान के कहे अनुसार माता पार्वती ने पूरी विधि विधान से श्रावण संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनके कष्टों का निवारण हो गया। बोलो गणेश भगवान की जय। आइए अब जानते हैं श्रावण संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। इस दिन सूर्य देव और गणेश भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। एक पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर लाल वस्त्र पहने हुए गणेश भगवान की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। फिर 21 दुर्वा अपने पास रखें और मंत्र बोलते हुए 2-2 दुर्वा अर्पित करें। गणाधिपाय नमः, उमापुत्राय नमः, अघनाशनाय नमः, एकदंताय नमः, इभुवाक्त्राय नमः, मूषकवाहनाय नमः, विनायकाय नमः,
ईशपुत्राय नमः, सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः, कुमार गुरुवे नमः। बची हुई एक दूब इन 10 नामों के साथ अर्पित करें। इसके बाद गणेश भगवान को पुष्प अर्पित करें। फिर घी, गेहूं और गुड़ से बने हुए मोदक का भोग गणेश भगवान को अर्पित करें। रात को तांबे के लोटे में लाल चंदन, कुशा, दूर्वा, फूल, अक्षत, दही और जल मिलाकर चंद्रमा को 7 बार अर्घ दें और कहें, गगन रूपी समुद्र के माणिक्य, दक्ष कन्या रोहिणी के पति और गणेश के प्रतिरूप चंद्रमा, आप मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार कीजिए। फिर गणेश भगवान को 3 बार अर्घ दें और कहें, सभी सिद्धियों के दाता गणेश भगवान, आपको नमस्कार है। हे संकटों को हरने वाले देव, आप अर्घ ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्र उदय होने पर पूजे जाने वाले देव, आप अर्घ ग्रहण कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। उसके बाद चौथ माता को 3 बार अर्घ दें और कहें, तिथि नामुत्तमे देवी गणेश प्रिय वल्लभे, सर्व संकट नाशाय गृहाणाधर्य नमोस्तुते, चतुर्थे नमः इदम अधर्यम समर्पयामि। अर्घ देने के बाद मीठा भोजन और लड्डू खाएं। यह व्रत करने से विवाह योग्य लड़के लड़कियों का विवाह जल्दी हो जाता है और घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से धन, धान्य, संपत्ति, बुद्धि, सिद्धि, मंगल और शुभ का घर में वास होता है। बोलो गणेश भगवान की जय।